मैं हाजी जमालुद्दीन अलवी मेरा नाम है। प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में। ये मेरे बेटे के साथ 18 अगस्त 2022 में इसके साथ माल के लेन देन में 2022 में दाने का सौदा करके इससे सिक्योरिटी जमा करा ली कि मैं आपको माल देता रहूँगा, आप मुझे 11,65,000 रुपये सिक्योरिटी के जमा कर दो। इसने हमें बगैर बताए इसने वो कदम उठा लिया था, जिसके बाद उनने 13 लाख के आसपास उसको माल दिया। जितना ये पैसा माल से आता रहा है प्लस 18% GST, जो ऑन लोन जो रेट होते हैं उस रेट के माध्यम से 4-5 रुपये के मार्जिन से केवल माल लिया था। इसने उसको पेमेंट भी करता रहा। 4 गाड़ी 5 गाड़ी आने के बाद इससे वो बोला कि भाई माल के लिए और गाड़ी भेज दो। वहाँ माल के लिए जो गाड़ी जैसे भेजी तो 2 गाड़ी इसके मंगा ली, वो गाड़ी लोड नहीं कर पाए और ना इनको वो पैसे लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें जैसे परिवार में पता चला तो हमने उसके संपर्क में आए। हमने उसको ये सूर्यनगर एक होटल में ये पकड़ा हमने, तो वहाँ पे इससे हमने 80,000 रुपये थे। 80,000 रुपये इसने हमें दे दिए, बाकी इसने पैसे का हमें आश्वासन दे दिया। जब पैसे का हमें आश्वासन दिया तो ये आनाकानी करता रहा। कुल मिला के ये पैसे दे नहीं पाया। हमने ये सोचा कि भाई तू ठीक है बेटा, जब तेरे पे पैसे दे देना तो हमें अपने चेक दे दे इन पैसों के। तो मैंने 2 लाख रुपए के चेक एक लिए इससे, 2,35,000 रुपये का चेक एक लिया, 3 लाख का एक लिया। पैसे हमारे मिला के हैं। जो इसने हमसे GST के भी पैसे लिए थे वो इसने उस बिलों को भी पोर्टल से हटा दिया, जो कि डिपार्टमेंट को मैंने 18% इसको GST दिया। जब डिपार्टमेंट का नोटिस आया तो 18% GST के हिसाब से 2,49,000 कुछ रुपये मैंने जो GST डिपार्टमेंट को भरे, प्लस 11,000 रुपये का उस पर ब्याज भी लगा। कुल मिला के इसने जब आश्वासन दिया तो हमें इसने कहा था हम आपको चेक द्वारा पैसे दे रहे हैं और इन पैसों को आप चेक डाल देना, आपके चेक क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मुझे और चेक लेने तो 7,35,000 के चेक मेरे पास गए। मैंने ये सोचा कि भाई ये पैसे तो दे नहीं रहा, मैंने वो चेक डाल दिए, मेरे वो चेक बाउंस हो गए। जैसे बाउंस हुए तो इसके पास मैसेज आया, ऐसा गाली गुफ्तार बका। फिर हमने अपने वकील से नोटिस भिजवाया। नोटिस भिजवाने के बाद हमने उसको कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। 6-7 इसके वारंट भी हो चुके हैं। इसके परिवार वालों को भी पता है, उन्होंने भी समन जो प्राप्त किए हैं। उसके बाद कोई इसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही थी। हम फिर हाई कोर्ट चले गए। हम अपने मुकदमे में गति लाने के लिए हमने हाई कोर्ट का शरण लिया। हाई कोर्ट के आदेश पे, न्याय के आदेश पे पुलिस प्रशासन ने उस मुलजिम को हैदराबाद से गिरफ्तार करके आज यहाँ पहुँचे हैं गाज़ियाबाद। मैं समस्त पुलिस पदाधिकारियों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि, ये सातर दिमाग आदमी हैं। इस पे अनगिन ये मामले हैं, कितने लोगों के साथ इन्हें फ्रॉड की भी है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी पदाधिकारियों का, सभी अधिकारियों का, न्यायपालिका में बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। और माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार में इस तरीके के जो अपराधी है उनको अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं है। क्योंकि हमारे योगी जी, मोदी जी की सरकार में कितना बड़ा बदमाश हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही बड़ा जार हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा पार्टी के पदाधिकारियों ने, माननीय प्रदीप चौहान जी ने, माननीय राकेश त्यागी जी ने, माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने, माननीय हमारे जयकिशन पाल जी है और पदाधिकारियों ने मेरा इसमें सहयोग किया। मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मुझे आशा है, उम्मीद है। लगभग कितने पैसे का मामला था और कितने आपको दे दिए गए, कितना आपका बकाया है? 11,65,000 रुपये हमारे जो सिक्योरिटी जमा थे, 80,000 उसमें से माइनस कर दिए थे। उसके बाद 2,49,000 का जो इन्होंने पोर्टल से बिल हटा दिए थे हमारे, हमें अपनी फर्म को चलाने के लिए, सेव करने के लिए, वो डिपार्टमेंट को हमने 2,49,000 वो जमा करा, प्लस उस पर 11,000 के करीब में ब्याज था। और उसके बाद हमारा लगभग 90-94 रुपये का अब तक खर्चों का आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारे 14,29,950 रुपये बनता है, बकाया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।